चलिए अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं अपन, है ना। तो तीसरे, हाँ, उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में अगर मैं लाइट का रे नेचर देखूँ, मान लो कि एक छोटा सा पॉइंट है जो जगमगा रहा है, तो लाइट की रे इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, सभी पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगी। अगर मैं वेव नेचर की बात करूँ तो वेव के फॉर्म में लाइट ऐसे आगे बढ़ेगी, तो रे नेचर में भी इसी स्पीड से आगे बढ़ती है और वेव नेचर में भी। बोले सर इतनी डायरेक्शन क्यों दी? भैया सभी पॉसिबल डायरेक्शन में जा सकती है ना लाइट की रे नेचर के फॉर्म में भी और वेव नेचर के फॉर्म में भी, तो इस स्पीड से ये लाइट की रे आगे बढ़ेगी। तीसरी चीज़, अगर इस पूरी जगह को मैं यूनिवर्स मान लूँ, तो यूनिवर्स में आपको क्या मिलेंगे? या तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर मिलेंगे, लेकिन जहाँ खाली जगह रहती है तो उस खाली जगह को साइंटिस्ट ने क्या बोला है? ईथर बोला है। तो पूरे यूनिवर्स में या तो मैटर है या ईथर है, और ईथर क्या होता है? लो डेंसिटी वाला और हाई इलास्टिसिटी वाला मटेरियल रहता है। मतलब इसका साइज नहीं होता, इसका शेप नहीं होता, इसका वॉल्यूम नहीं होता है, तो इसको अपनों ने लिखा लो डेंसिटी और हाई इलास्टिसिटी। ठीक है ना, ये हो गया आपका तीसरा वाला पॉइंट। और ये जो रहता है, ये यहाँ पे एक वर्ड आया ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस का मतलब कि जिसके अंदर से रोशनी निकलती रहे, प्रकाशवान। तो यहाँ पे द होल यूनिवर्स, पूरा का पूरा यूनिवर्स, कायनात विथ ऑल मैटर, जिसमें मैटर भी है, स्पेस इज फील्ड, भरा हुआ है किससे? ल्यूमिनियस, एक ऐसा मटेरियल जिसमें से रोशनी निकल रही, प्रकाशवान, रोशनी वाला, कॉल्ड ईथर। उसको अपन क्या बोल रहे हैं? जहाँ पे कुछ भी एटमॉस्फेयर नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ भरा हुआ है, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं? ईथर बोल रहे हैं। ठीक है, अभी चौथा पॉइंट जो है वो क्या है? द सेंसेशन ऑफ कलर। हमको कैसे मालूम पड़ता है कि फला कलर लाल है या वो येलो है या वो ब्लू है? तो ये किस वजह से मालूम पड़ता है? बिकॉज ऑफ देयर वेवलेंथ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो है विबग्योर, ये ऑर्डर रहता है, तो वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ रहती है देखो सबसे कम रहती, इसलिए ये उससे बड़ी इंडिगो की वेवलेंथ, ब्लू की उससे बड़ी, सबसे बड़ी जो वेवलेंथ रहती है वो किसकी रहती है? रेड कलर की। इसलिए रेड कलर दूर से ही पहचान में आ जाता है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल किसको है पहचानना? अगर वॉयलेट कलर थोड़ी सी दूर रख दिया जाए तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो वॉयलेट है या ब्लैक है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम रहती है। तो कलर का जो ज्ञान होता है, सेंसेशन होता है, वो उनकी वेवलेंथ की वजह से होता है। इसीलिए खतरे के निशान वगैरह रेड कलर के बनाए जाते हैं, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा रहती है तो आसानी से पहचाने जा सकते हैं। उसके बाद स्कूल बसें जो रहती है वो आप लोग देखोगे ऑरेंज या येलो कलर का अपन देखते हैं, बच्चों के उतरते रहते हैं तो पीछे से आने वाले व्हीकल को वो पहले से ही अपन वो सेंसेशन ऑफ कलर हो जाए तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रीन कलर की जो लाइट रहती है, आप इस वहाँ पे जो ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हो तो ये तीन कलर रखते हो, ग्रीन, येलो और रेड, क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा रहती है, काफ़ी दूर से भी ये नज़र आ जाते हैं। और फिर जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती जाती है तो वो कलर को पहचानना मुश्किल होता जाता है। तो सेंसेशन ऑफ कलर मतलब कलर की पहचान किस वजह से होती है? रंगों की पहचान उनकी वेवलेंथ कम या ज़्यादा होने की वजह से। और लास्ट पॉइंट क्या है? जो लाइट की जो रे थी, लाइट जो थी पहले लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब ऐसा माना जाता था लंबाई में आगे बढ़ रही, लेकिन बाद में उसको वेव माना गया, तो ट्रांसफर मतलब 90 डिग्री से इधर और 90 डिग्री से इधर, इसको ट्रांसफर नेचर बोलते हैं। तो पहले लॉन्गिट्यूडिनल मानी गई, लेटर बाद में वो क्या मानी गई? वो ट्रांसफर्स नेचर भी उसका माना गया। इज दैट क्लियर?